कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बाल्टी, मग, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, मोबाइल, पेन, किताब, मेज, कुर्सी, चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। तो देखिए, एरोप्लेन न्यू, कार न्यू, बैलगाड़ी ओल्ड, बाइक न्यू, साइकिल ओल्ड, नाव ओल्ड। नेक्स्ट कह रहा है, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे? तो उस समय में लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से संदेश भेजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। हार्वेस्टर, ढेकुली, रहर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बैलहर, ट्यूबवेल। इसमें से हमें प्राचीन वाले इस बॉक्स में और नवीन वाले इस बॉक्स में लिखने हैं। प्राचीन कृषि संसाधन है हल, बैल, ढेकुली और रहर। नवीन कृषि संसाधन है ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन और हार्वेस्टर। नेक्स्ट, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार हेतु क्या क्या सुविधाएं दी हैं। वर्तमान में गांव के लोग भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। विज्ञान द्वारा हमें जांच की सुविधाएं, आधुनिक मशीनें जैसे एक्सरे, स्कैनर तथा विभिन्न रोगों के टीके उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान समय में हमें देखिए कोरोना के टीके लग रहे हैं। नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन को लिखिए। कृषि के क्षेत्र में तो क्या क्या हमें फायदे हैं, बस हमें वही लिखने हैं। तो ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, खाद। यातायात के क्षेत्र में कार, बस, वायुयान। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सिटी स्कैन इत्यादि। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, यूट्यूब और गेम। शिक्षा के क्षेत्र में एड्यूसेट, इंटरनेट, ई पाठशाला। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रडार, चंद्रयान, मंगलयान। रक्षा के क्षेत्र में परमाणु बम, मिसाइल, लड़ाकू विमान। ईंधन के क्षेत्र में गैस चूल्हा, सोलर कुकर। संचार, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो सबसे पहले मनुष्य पैदल चलता था, तो हम यहाँ पे 1 करेंगे। फिर उसने क्या किया, जानवरों का उपयोग करना शुरू किया, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। फिर उसने पहिए की खोज की, तो यहाँ पे हम 3rd करेंगे। जब पहिए की खोज हो गई, उसके बाद उसने बैलगाड़ी यानी पशु और पहिए को मिला के गाड़ी बनाई, तो ये हो गया 4। और ये नेक्स्ट जो है ये नवीन संसाधन है, तो हम इस पे कर देंगे 5। 8, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप अपने आप से भी लिख सकते हैं या आप इससे थोड़ा सा कंसिडर करके भी लिख सकते हैं। यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो आज भी हम सूर्यास्त के पश्चात अनेक कार्य ना कर रहे होते। बिजली से चलने वाले यंत्र, गाड़ियां तथा अन्य संसाधन ना होते और औद्योगिक क्रांति भी ना हुई होती। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। स्टील उत्पादन कहाँ पे होता है? दुर्गापुर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे है? पारीछा में। एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है बच्चों? नरोरा में। नेशनल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? अनपरा में। इसको आप इस तरह से मिला लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? लिखिए। हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए। उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो देखिए ये बच्चों SS स्वामीनाथन का चित्र है और ये क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं।
ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का चित्र है। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। 12th, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इंटरनेट, जीपीएस, पृथ्वी, त्रिशूल, एलपीजी। अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं हम? जीपीएस का। डैश अग्नि एवं डैश भारतीय मिसाइल हैं। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी और त्रिशूल लिखा है, तो हम लिख देंगे पृथ्वी, अग्नि एवं त्रिशूल भारतीय मिसाइल हैं। डैश खाना पकाने की गैस है, तो एलपीजी खाना बनाने की गैस है। टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क डैश कहलाता है। तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों को लिखिए। तो देखिए ये पहला चित्र जो है ये वायु प्रदूषण का है। ये भी आपका पराली जल रही, ये भी वायु प्रदूषण का है। और नेक्स्ट में देखिए गाड़ियों के धुएं को दिखाया है, तो ये भी वायु प्रदूषण का, यानी टोटली ये किसका चित्र है? वायु प्रदूषण का। तो इन चित्रों में क्रमशः चिमनी से निकलने वाला धुआं, पराली का धुआं तथा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिखाई दे रहा है। इनसे वायु प्रदूषण, अनेक रोग जैसे दमा, अस्थमा, त्वचा रोग आदि होते हैं। नेक्स्ट, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग ना हो रहा होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। यदि एलपीजी व सीएनजी का प्रयोग ना होता तो हम ईंधन के रूप में आज भी लकड़ी या कोयले का प्रयोग करते और इनसे निकलने वाले धुएं से हमारा वातावरण प्रदूषित होता और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, दमा व अस्थमा पड़ता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ ही नहीं बल्कि हानियां भी हुई हैं। पर्यावरण असंतुलित हुआ है जिस कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उन प्रदूषणों के नाम व कारण लिखिए। इन चित्रों में क्रमशः जल में बहाए जाने वाले अपशिष्ट देखिए तथा नदियों में कूड़े करकट को दिखाया गया है। इनसे जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट कह रहा है मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए तथा प्रदूषण के 2 अन्य प्रकार भी लिखिए। मृदा प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिससे मृदा की उपज क्षमता में कमी आ जाए उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। कारण क्या क्या है इसके? औद्योगिक कचरे को मृदा पर डालना, अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग, घरेलू अपशिष्ट, डिटर्जेंट आदि को मृदा पर डालना, वनों की अंधाधुंध कटाई। 2 अन्य प्रकार के प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं